एमसी बोला, मुझे बूढ़ों की बातें सुनाई दे रही हैं। यमदूत को तो अब जा चुका होना चाहिए। एमसी की आंखें खुलती हैं, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाता जाता है और वाह बोलता है, अरे ये तो होश में आने लगा है। सुनकर एमसी बोला, वो लोग जो उस चिन्ह वाली टोपी पहनते हैं, हाँ वो तो शमंस है, रुको शमंस। तभी एमसी की आंखें खुल जाती हैं और एमसी का एक नया लुक दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने 5 बूढ़े आदमी बैठे होते हैं। उन्हें देखकर एमसी बोला, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जो दोनों हाथों को फोल्ड क्या होता है? और वाह, ओल्ड मैन बोला, स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रख रहा है बच्चा। दूसरा ओल्ड मैन जो अपनी चुल को सिला रहा है, वाह बोला, उफ किस्मत वाला है तू, है ना? एमसी बोलता है, जब यमदूत ने देखा कि वो मेरी आत्मा नहीं ले जा सकता तो क्या उसने कुछ और किया, लेकिन यह तो एक बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर एमसी बोलता है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा। नहीं, ये इतना ज्यादा दर्द क्यों दे रहा है? ओल्ड मैन बोलता है, कोई बात नहीं, ज्यादा हिलना डुलना मत। एमसी बोलता है, हरामखोर, चलो हिल नहीं पा रहा, ये तो बर्दाश्त है, लेकिन ये खामोशी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों और हर एक मांसपेशी को चीर दिया गया हो। काले बाल वाला ओल्ड मैन बोलता है, इतना बड़ा संत बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? सफेद बाल वाला ओल्ड मैन बोला, अपने गुरु के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते हुए पहाड़ से गिर गया। तभी एमसी को इस बॉडी की मेमोरी याद आने लगती है। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो रो रहा है और उसके घर वाले ने उसे निकाल दिया होता है, और तभी अपने भविष्य मास्टर से मिलने पर उसे आशा की एक किरण मिलती है और वह बोलता है, जब मेरे मास्टर बुरी तरह घायल हो गए थे और बिस्तर से भी उठ पाने की हालत में नहीं थे, तब मैं 17 साल का था और जड़ी बूटी की तलाश में है, मैं पहाड़ से गिर गया। पास का टाइम दिखाया जाता है। एमसी बोलता, हे रुको, ये यादें किसकी हैं? मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। एमसी चिल्लाने लगता है उसे देखकर। व्हाइट हेयर ओल्ड मैन बोला, उसकी नशे कमजोर हो रही है। दूसरा ओल्ड मैन बोला, ठीक है, सब लोग जल्दी करो। तभी सारे ओल्ड मैन एमसी के अंदर होली क्यूआई एंटर करने लगते हैं। एमसी बोलता है, हरामजादे, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी देह में होली क्यूआई भर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी ओल्ड मैन है ना, ये सारे एल्डर है और मैं इन लोगों का भी नाम बताऊंगा और एमसी का भी नाम बताऊंगा। आपसे सिर्फ सबका नाम लेकर ही मैं आगे स्टोरी बढ़ाऊंगा। तो मैं आप एल्डरों का नाम बताता हूँ। फर्स्ट एल्डर के बारे में बताता हूँ, ये है ग्रेट एल्डर X1 BI, और सेकंड एल्डर का नाम एल्डर BAI वू, और थर्ड एल्डर का नाम एल्डर झाओलिन, और फोर्थ एल्डर नाम एल्डर लियांगफेंग। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी एल्डर है सारे लोग खुश हो जाते हैं। एल्डर झाओलिन बोलते हैं, खत्म हो गया, काम कर गया, ये ऊर्जा उसके दांतियन और शरीर में ठीक तरह से स्थिर हो चुकी है। ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, अब बस उसकी सारी टूटी हड्डियां जोड़नी बाकी हैं। तभी हमें इनका नाम बताया जाता है, युनतियन। मास्टर युनतियन बोलते हैं, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसके लिए मैं आपका एहसान मानूंगा। एमसी का रियल नाम है जिनमू। आज से मैं जिनमू बुलाऊंगा। जिनमू धीमे से बोलता है, तुमने जरा भी सोचा कि जबरदस्ती मेरी देह में इतनी सारी क्यूआई भरने से मुझे कितना दर्द होगा? ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, चिंता मत करो, जो बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने गया उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे हम सब वाकई बहुत चिंतित थे। यही बात सुनकर एल्डर बाइवू बोलते हैं, अब जब इस बच्चे के भीतर ये क्यूआई समा चुकी है तो क्यों न इसे अपना नया डिसिपल मान लिया जाए। हर से परेशान होकर ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, उसे तो कोई अनुभव भी नहीं है। तभी एल्डर बाइवू बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा खुद भी यही चाहेगा और वो पहले ही हमारे साथ कुछ अनुभव हासिल कर चुका है। भले ही ये थोड़ा अचानक हो, लेकिन युनतियन को भी तो एक उत्तराधिकारी तैयार करना ही होगा। ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, तो बताओ तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है? मास्टर युनतियन बोलते हैं, मैं काफी समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन अपनी सेहत की वजह से मैं इसे टालता रहा। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करें तो मैं अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान से उसे प्रशिक्षित करूंगा। ग्रेट एल्डर X1 बे कुछ सोचते हैं। मास्टर युनतियन बोलते हैं, मैं इस बच्चे को युनतियन का डिसाइपल स्वीकार करता हूँ। ग्रेट एल्डर X1 बे के सामने अपना सर झुका लेते हैं और मास्टर युनतियन बोलते हैं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने उसे स्वीकार किया। ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, तो चलो साथियों, जिनमू की जल्दी रिकवरी के लिए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। जितने भी एल्डर सारे लोग अपने हाथ पकड़ लेते हैं और कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं, इस शरीर को इसके भीतर के अंधकार से मुक्त करो, यह धर्ममय हो। हे दुष्ट आत्माओं, इस नश्वर देह से दूर हो जाओ, यह धर्ममय हो। जिनमू बोलता है, रुको प्लीज रुको। ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, इस शरीर से समस्त दुष्ट आत्माओं और रोगों को निकाल बाहर करो और इसे स्वस्थ करो और इसकी रक्षा करना। जिनमू रोते हुए बोलता है, बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बस कर दो। अगर कोई घायल है तो उसे दवाई दो, पट्टी बांधो। ये मंत्र बड़बड़ाना क्यों शुरू कर दिया तुमने? तुम मुझे खत्म करने की कितनी कोशिश कर रहे हो? और जिनमू अपने पहले बॉडी के बारे में बताता है, सभी दुश्मनों को बेरहमी से कुचल देने के बाद मैं ह्योक्योन मुगांगसा कबीले का मुखिया, मैं अपने तो डिसिपल के साथ मेरे सामने जो आता था मैं सबको मार डालता था। हमें जिनमू को दिखाया जाता है। जिनमू बोलता है, लेकिन अब मैं एक ढलते हुए शमन संप्रदाय का प्रथम फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनकर रह गया हूँ। और उस रीपर ने मेरे साथ क्या किया है? मैंने अपनी आंखें बंद की थीं और जब उन्हें खोला तो खुद को एक मरते हुए बच्चे के शरीर में पाया। अब उसकी सारी यादें मेरे भीतर हैं
और वह गुस्सा होकर बोला, और क्योंकि पवित्र होली क्यू आज जबरदस्ती मेरे शरीर में डाला गया है, यह बाकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं को समाप्त कर रही है, तो अब मैं अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और उस पर से तभी मास्टर युनतियन जिन्मू को बुलाते हैं। जिन्मू अपना शक्ल चेंज करके बोला, मास्टर आपने मुझे बुलाया। जिन्मू हमें बताता है जब भी वो मेरा नाम लेता है मुझे उसके साथ अच्छा बनकर पेश आना पड़ता है। ये शरीर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है हमें? और एक बात बताता, बिल्कुल उस वानर राज के सुनहरे मुकुट की तरह इस शरीर की यादें मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं। और मुझे याद है जैसे कल की ही बात हो, जब हम घूम घूम कर समूहों का सफाया कर रहे थे। युनतियन अकेले मेरे सामने खड़ा था। वह एकमात्र जादूगर था जो इस जगह को बचाने के लिए लड़ता रहा। उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह एक गलती थी। जिन्मू गुस्सा होकर बोलता है, हमें उसे मार देना चाहिए था। हमने उस सेट को नष्ट क्यों नहीं कर दिया और सभी को क्यों नहीं मार दिया? मास्टर युनतियन बोलते हैं, चलो दोपहर का भोजन करते हैं। जिन्मू बोलता है, जी मैं अभी तैयार करता हूँ। और मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। जिन्मू सूप बना रहा होता है और वह बोला, और अब अपने मास्टर का दोपहर का खाना तैयार कर रहा हूँ। तभी जिन्मू कटोरी को फेंक हुए गुस्से में बोला, क्या मैं घर को छोड़ सकता हूँ?